अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़े मसले का जो हल है वो पेश करूंगा। करंट अफेयर्स का जो पेपर है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक पेनफुल चीज़ है और बहुत ज़्यादा पैनिक का बाइस है। मोस्टली स्टूडेंट्स एकेडमीज़ में से रिगोरस सेशन लेने के बाद, एक्सटेंसिव सेशन लेने के बाद फिर भी इसमें जो है थोड़ा सा वो हेजिटेंट और रिलक्टेंट फील करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कितना आप इजीली इसको जो है मैनेवर कर सकते हैं। और इसमें दो चीज़ें हैं, आप अगर आप गौर करें कि करंट अफेयर्स के पेपर में, पाक अफेयर्स के पेपर में या ऐसे के पेपर के अंदर कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जो कि रिपीटेडली या रिकरेंटली जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। और कुछ जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं वो बेस कर रहे होते हैं करंट सिनेरियो पे। तो ये दो डिस्टिंक्ट या दो जो मेजर डिविजन्स हैं, इन पे आपको सबसे पहले काम करना है। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। इसलिए मैंने जो है आज 2023 के पेपर में से आपके सामने जो है वो एरियाज़ जो है सामने रखे हैं जो कि कॉमन है और ये आते ही आते हैं। इसके अलावा मैंने जब आपके सामने बुक का जिक्र किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो है बुक के अंदर मैंने चैप्टर नंबर जो 10 है उसके अंदर मैंने फैक्ट बुक का चैप्टर शामिल किया था। फैक्ट बुक से मुराद ये था कि वो 10 एरियाज़ जिनमें से आप जो है बहुत इजीली किसी भी लेवल पे ऐसे को और करंट अफेयर्स को गो थ्रू कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम ये कहें कि ऐसे और करंट अफेयर आपस में लिंक नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। करंट अफेयर्स का पेपर जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है ऐसे की। और इसके अलावा जो है पाक अफेयर्स के पेपर के अंदर भी अगर आप पास पेपर्स का मुताला करें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि वो हिस्ट्री में से निकल के आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। तो ये चीज़ें आपके सामने थी। इसके अलावा जो है मैंने बुक के अंदर चैप्टर नंबर 10 जो थी मेरी, उसके अंदर से मैंने ये वो टॉपिक्स लिए हैं जो कि मैंने पहले से ही प्रेजेंट किए हुए थे। आप गौर कीजिए, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, जेंडर, एग्रीकल्चर, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, रिसोर्सेज, रिवर्स एंड एनर्जी। रिसोर्सेज के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डिटेल में। और इसके बाद लास्ट था करप्शन एंड गवर्नेंस। यानी ये वो 10 कॉमन एरियाज़ हैं जो कि आपको हर जगह पे असिस्ट करते हैं। अगर आप बाकी चीज़ें छोड़ भी दें तो आपका पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाता है। और फिर सेकंड चीज़ मैं आपको जो बताने वाला था, देखें ज़रा आप, ये पहला क्वेश्चन था, आइए ज़रा अगर हम गौर करते हैं। द फर्स्ट वन, पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ करंटली अंडर सीवियर स्ट्रेस with low foreign reserves, a depreciating currency and exponentially high inflation. What measures can be taken in short and medium terms to stabilize in deteriorating economic conditions? अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को लेके अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन के वाले से मैंने डिटेल के अंदर इस बुक के अंदर ना सिर्फ ईडियम्स इंक्लूड किए थे, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन इंक्लूड किए थे, इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट लेक्सिकल रिसोर्सेज भी ऐड किए थे। और बाकी भी मेरी अगर आप वीडियो देखें, स्टार्टिंग वाली वीडियोस में मैंने एक्सप्रेशन को आपको हैंडल करने का एक आसान सा फार्मूला दिया था। आप वो वीडियोस लाजमी देखिएगा। और फिर सेकेंडली बात रह जाती है कि एंडोर्समेंट की, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप एक अपना मोटिव देते हैं, स्टांस देते हैं, फिर आप उसको एलेबोरेट करते हैं और लास्ट में आप उसको प्रूव करते हैं स्टैटिस्टिक्स या फैक्ट्स एंड फिगर से। अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड लाइक इकोनॉमी वाला अगर आप देखते हैं तो ये लिंक कर रहा है किसके साथ, जो बुक में मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया हुआ है कि इकोनॉमी के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अब देखें, बहुत स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यार इकोनॉमी तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा फील्ड ही नहीं है, हमारा डोमेन नहीं है, हम उसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम मैंने हल किया। जो बच्चे बुक के साथ मेरे साथ रिलेटेड थे, मैंने उनके लिए अपनी पूरी टीम डिज़ाइन की और हम उस टीम के अंदर वर्क करके दिन रात आपके लिए जो इस तरह के टॉपिक्स हम प्रिपेयर करके, क्योंकि बच्चों को ये फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो जाता है कि इकोनॉमी के रिलेटेड जो डाटा है वो कहाँ से इकट्ठा करना है, रिसोर्सेज रिलायबल हैं कि नहीं, रेफरेंस कहाँ से कोट करें। तो फिर मैंने उसके लिए जो खुद से सारी प्रेजेंटेशंस और उसकी जो असाइनमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस की, ताकि बच्चों को हम वो बुक बायर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद भी लेना चाहते हैं लहदा से तो वो भी आपको मिल सकती हैं। ये सारी असाइनमेंट्स जो मैंने प्रिपेयर की हैं अप टू डेट हैं और इसके साथ साथ जो डाटा है वो भी रिलायबल है। सोर्सेज साथ मेंशन किए हैं कि कहाँ से इसका जो है सोर्स या ओरिजिन है, ताकि आपको उसको प्रेजेंट करते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो गया यहाँ पे। फिर सेकंड देखें जरा। सेकंड क्वेश्चन, सिंस इट्स बर्थ पाकिस्तान हैज़ बीन स्ट्रगलिंग with the problems of governance largely caused by democratic instability, corruption, lack of accountability, absence of institutional reforms। ये देखें, ये भी 2023 के पेपर में क्वेश्चन है। अब इसके अंदर उन्हीं टॉपिक्स में से देखिए आप कितना ज़्यादा ले सकते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी, करप्शन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे देखिए ज़रा आप, करप्शन एंड गवर्नेंस वाला भी आ गया, डेमोक्रेसी वाला भी आ गया, और इसके अंदर जो मैंने गवर्नेंस और करप्शन के अंदर भी डिटेल के अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक मैंने तैयार किया था लाइक ये वाला, इसके अंदर मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स दिए हैं जो कि आपको एजुकेशन में सपोर्ट कर सकते हैं, जेंडर के हवाले से सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा देखें,
बच्चे सारे वहाँ पे लिख रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबरों का यहाँ पे किस तरह से डिफरेंस क्रिएट होता है कि जो स्टूडेंट रेफरेंस के साथ लिखता है, स्टैटिस्टिकल डाटा के साथ लिखता है, उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा जो है वो डेफिनेट हो जाती है और वो एग्जामिनर उसको डेफिनेटली जो है ज़्यादा मार्क्स देता है एज़ कम्पेयर टू अ स्टूडेंट हु इज़ राइटिंग इन सिंपल वर्ड्स एंड हु हैज़ नो इंडोर्समेंट डाटा। तो आपको स्टैटिस्टिक्स जो है, फैक्ट्स एंड फिगर, ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं आपकी एग्जाम में मार्क्स को और स्टैम्प कर देते हैं। जो आपने बात की है वो लॉक हो जाती है कि ये प्रूव्ड है, प्रूव्ड फैक्ट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें, वर्ल्ड इज़ फीलिंग शॉर्ट ऑफ अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर के ऊपर मैंने जो है, बच्चों को तो पता नहीं चलता किस तरह से असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है, लेकिन मैंने वो कॉमन एरिया सारे के सारे टच किए हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर। अगर आपको देखें जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो इसके अंदर जो न्यूमेरिकल डाटा है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर जाता है। देन लास्ट में, इंडिया हैज़ इमर्ज एज एन इकोनॉमिकल एंड पोलिटिकल पावर इन पास्ट ईयर्स। अब इंडिया का इकोनॉमिक पोटेंशियल डिस्कस करते हुए हमें पाकिस्तान के रेफरेंसेस को डिस्क्राइब करना था। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आराम से आप इसको जो है ज़्यादा पाकिस्तान के कंपैरेटिव में ले जाके, जब मैंने असाइनमेंट प्रेजेंट की है इकोनॉमी की, उसमें रिलेटेड या रेलिवेंट डाटा कंपैरेटिव अप्रोच के साथ दिया है, तो वो भी आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरह कितना आप इजीली इस एक बुक से, मैंने जब आपसे शुरू में कहा था कि मैजिक बुक है, क्योंकि इसलिए मैजिक बुक थी, ये कॉपी पेस्ट डाटा नहीं था। मैंने सारी की सारी स्टूडेंट की जो नीड्स थी, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, वेयर द शू पिंचेस, बिकॉज एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही जानता है इस चीज़ को। तो उस हवाले से फिर मैंने लिखी थी ताकि बच्चों को जो हेल्प आउट की जा सके। तो इस वीडियो के बारे में इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट आपकी जो डायरेक्शन है, जो आपकी प्लानिंग है, बाकी आपको किसी भी किस्म की असिस्टेंस चाहिए हो तो मेरा नंबर मैंने शेयर कर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।